ओम सनातनी शांति। आप सभी वारिस क्वालिटी की दिव्य आत्माएं अनेक राज्य से, जिला, ग्राम, गिरकंदर वन से चुनी हुई आत्माएं बाप दादा के द्वारा चुनी हुई आत्माएं, अनन्य आत्माएं वारिस क्वालिटी की दिव्य आत्माएं मनुष्य सृष्टि के चैतन्य कल्प वृक्ष में माता पिता बाप दादा के सन्मुख बैठी तपस्या भूमि वरदानी भूमि पर अपने जन्म जन्मांतर के वर्षे के अधिकारी वर्षा प्राप्त करने वाली आत्माओं को नमन, वंदन, अभिनंदन है। हे दिव्य आत्माएं, पूर्वज आत्माएं, वर्तमान समय प्राप्ति के समय के महत्व को जान समय को सफल करने वाली वरदानी मूर्त अपने वास्तविक स्वरूप को धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। आज अमृत वेला, अमर बनाने वाला बेला, अमृत को धारण कराने वाला बेला, सर्व सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला बेला, ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर करने वाला अमृत बेला, सिद्धि स्वरूप जन्म जन्मांतर के लिए सिद्धि को प्राप्त कराने वाला अमृत बेला। ये अमर आत्माएं, इसके महत्व को जान महान बनो। बाप दादा ने इस अमृत वेला
कि बहुत ही महिमा किया है व्यक्त वतन में, और अव्यक्त वतन से करते ही आ रहे हैं, लंबे समय से करते ही आ रहे हैं कि ऐसे तो तुम बच्चों के लिए जो बेहद का अमृत वेला है, अमर बनाने वाला अमृत वेला है, ये पूरा ही संगम युग है, पूरा ही संगम युग तुम बच्चों के लिए अमृत वेला है, परिवर्तन की वेला है, असंभव को संभव करने का वेला है। इस अशांति से शांति की ओर ले जाने वाला वेला है। परम धाम में अस्थाई रखने वाला वेला है, और जगत पिता जगदम्बा संग सरस्वती का मेला भी है, और इसके साथ साथ पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी माता पिता के साथ साथ उत्तम उत्तमी बच्चों का मंगल मिलन मेला, मंगल मिलन वेला है। अगर इस वेले के समय को हम सभी बच्चे सफल नहीं किए तो सदा काल की प्राप्ति से बहुत दूर चले जाएंगे। हम सभी बाप दादा समय की शक्ति के द्वारा चुनी हुई चुनिंदा आत्माएं हैं। आनंद, परम आनंद, ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाली प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। जो विराट रूप मनुष्य सृष्टि का चैतन्य कल्प वृक्ष का बीज है, जो दो दल की प्रवृत्ति का बीज परम पिता परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, उसी वास्तविक स्वरूप के सन्मुख कल्प वृक्ष के जड़ में आप सभी पूर्वज आत्माएं भी बैठकर तपस्या कर रहे हो। वर्तमान समय अष्ट देव अष्ट देवियां चैतन्य कल्प वृक्ष के जड़ में माता पिता के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा कंबाइंड होकर
सहयोगी बनने के लिए दृढ़ संकल्प ले रही हैं। जो आदि माता पिता हैं, मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष के जड़ में जो दोदल बीज हैं, वही गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी हैं। वही दोदल बीज राख और खाक बना है। वही दोदल बीज माता पिता का स्वरूप कोटों में कोई है और आप पूर्वज आत्माएं कोई में से कोई है। कोटों में से कोई माता पिता का स्वरूप है और लाखों में से करोड़ों में से चुने हुए आप सभी अनन्य बच्चे वारिस क्वालिटी की आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करने के लिए डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी के सन्मुख बैठे हो। यही राज राजेश्वरी है, गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी है। गॉड फादर गॉड मदर है। बेहद की प्रवृत्ति का फाउंडेशन बाप दादा लगा रहे हैं। पवित्र प्रवृत्ति का फाउंडेशन लगा रहे हैं। राजयोगी राजयोगिनी के सन्मुख बैठ आप सभी बच्चे डायरेक्ट राजयोग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अमृत पी रहे हैं, ज्ञानामृत पी रहे हैं। सहज सरल मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम सभी बच्चे तपस्या भूमि वरदानी भूमि पर माता पिता के सन्मुख कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हैं। ऐसे स्मृति स्वरूप बन अपने अनादि और आदि स्वरूप को धारण करो। बाप दादा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ स्मृति दिलाई है।
कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु। माता पिता बाप दादा बैठे हैं। इस अमृत वेला में अपने अनेक अल्पकाल के प्राप्ति के संकल्पों को, मनोकामनाओं को, अपने इच्छाओं को माता पिता बाप दादा के संकल्पों में समा देना है। इससे अविद्या हो जाना है। माता पिता बाप दादा के संकल्पों में अपने संकल्पों को समाकर सदा के लिए विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनना है। माता पिता बाप दादा हम बच्चों को जन्म जन्मांतर की प्राप्ति के लिए अमर वाणी सुना रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं। हम सभी बच्चे सहज राजयोगी हैं। सहज राजयोग की विद्या ग्रहण कर रहे हैं। राजयोगी राजयोगिनी माता पिता के सन्मुख बैठ हम सभी राज राजेश्वरी अपने स्वरूप के स्मृति में रहने वाले हैं। वास्तविक स्वरूप के स्मृति में स्थित रहने वाले हैं। ये हम बच्चों का मरजीवा जन्म है। दिव्य और अलौकिक जन्म है। अमर बनाने वाला वेला, अमृत वेला, अमृत को धारण कराने वाला, जो जन्म जन्मांतर से हम बच्चे बेहद के निश्चय अनिश्चय के चक्र में फंसे थे, इस चक्र से छुड़ाने वाला अमृत वेला है। लंबे समय से लौकिक अलौकिक संबंधों के बीच में निश्चय अनिश्चय के झूले में झूलने वाले, झेलने वाले इस झमेले से
हम बच्चे छूट गए और परमात्मा परम पिता परमात्मा के मंगल मिलन मेले में आनंद के झूले में झूलने वाले हैं, झूल रहे हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, अपने अनादि और आदि स्वरूप को धारण करो। मैं सर्व आत्माओं के पतित संकल्पों को, वृत्तियों को, दृष्टि को भस्म करने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। जिम्मेवारी का ताज पहनो। जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली स्मृति का श्रेष्ठ स्मृति का तिलक और माता पिता बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान होकर यथार्थ सेवा सर्विस सहयोग करने वाली मैं सहज योगी आत्मा हूँ। गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी माता पिता के सन्मुख बैठ गुप्त राज को जानने वाले राजेश्वर राजेश्वरी हम बच्चे हैं। यज्ञ माता आप अनन्य बच्चों को ज्ञानामृत यथार्थ ज्ञानामृत पिलाकर निर्भय बना रहे हैं। इन भय से मुक्त बना रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। वर्तमान समय लंबे समय से बाप दादा से किए हुए वादे, दिए हुए वचन को स्मृति में लाओ और उसको पूरा करो। चैतन्य मधुवन, मधुसूदन का मधुवन, जहाँ पर सदैव शहद मधु टपकता रहता है। बच्चों की अवस्था इस वन में वैराग्य वृत्ति की बनी रहती है।
सदैव वैराग्य वृत्ति स्मृति में रहती है। इस चैतन्य मधुबन की प्रवृत्ति में रहती है। सरल सहज बच्चों की कृति में रहती है। यही श्रेष्ठ प्रवृत्ति बाप दादा ने माता पिता के द्वारा आप अनन्य बच्चों के सहयोग से स्थापन किया। और माता पिता बाप दादा के साथ आप अनन्य बच्चों को स्थायी किया। और जो भूले थे उसको याद दिलाया, स्मृति स्वरूप बनाया, समर्थी स्वरूप बनाया, शक्ति स्वरूप बनाया, ज्ञान स्वरूप बनाया। ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कराया। अपने समान बनाया, अपने समान बनवाया। माता पिता मदर फादर को फॉलो कराया। फूल बनाया और पूरी दुनिया को सैंपल दिखाया, सैंपल तैयार किया, सिंपल रखा। सिंपल रहने के लिए बार बार स्मृति दिलाई। तुम बच्चे सैंपल हो, उदाहरण दे। ऐसा कर्म करो जो बाप दादा चैतन्य मधुबन के शोकेस में तुम बच्चों को रखें और उदाहरण दें कि देखो ये है। अव्यक्त वतन में बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि बाप दादा के रजिस्टर में आप बच्चों का नाम है। दुनिया वालों के रजिस्टर में तुम्हारा नाम हो या ना हो, लेकिन बाप दादा के रजिस्टर में तुम बच्चों का नाम है। तुम बच्चों का साधारण स्वरूप देख ये लोग पहले तो मुस्कुराएंगे कि अरे ये है, ये है। हाँ, बाप दादा का सेवा ही यही है। जिन्होंने दुनिया वालों ने अपने को महान आत्मा कहलाने वाले जो इन बच्चों को गिराया, उन्हीं को उठाने का कार्य बाप दादा का है। जो अनपढ़ हैं उनको नॉलेजफुल बनाने का कार्य बाप दादा का है। असंभव से संभव करने का कार्य बाप दादा का है। जो दुनिया वाले नहीं कर सकते वही कार्य बाप दादा का है। जिस कार्य को दुनिया वाले इतने पढ़े लिखे लोग असंभव करते, उसे बाप दादा संभव करके दिखलाते हैं। इसलिए संगम के महत्व को, इस परिवर्तन बेला के महत्व को जान अमृत
पीते रहो और पिलाते रहो। अच्छा, शुभ अमृत बेला।